वेलकम टू डाइव टू लर्न। मेरा नाम है लोकेश अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मटेरियल वेरिएंसेस का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल में आए हुए चेंजेस का वेरिएंस कैसे निकालते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारी नई मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुकी है डाइव टू लर्न, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही इसे डाउनलोड करें और 5 स्टार रेटिंग के साथ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इम्पॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें दो टॉपिक्स मेजरली कवर करने हैं, एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आज की क्लास में हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कवर करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या, इसका हल्का सा पहले ओवरव्यू लेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी हम कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं, उस चीज़ को बनाने की जो स्टैंडर्ड एक कॉस्ट आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। यानी हमने अंदाज़ा लिया कि मान लीजिए हमें रसगुल्ले बनाने हैं तो हमें छेना लाना होगा, चीनी लानी होगी, इतने किलो छेना इतने किलो चीनी लाने के बाद उससे जो मिक्सचर तैयार होगा, जो रसगुल्ले बनेंगे और वो इतने किलो बन जाएंगे। ऐसा हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हमेशा जैसे हलवाई होता है वो क्या करता है, उसको अंदाज़ा रहता है इतना किलो लगाने से इतना किलो बन सकता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, हमने जो आइडिया सोचा था और जो एक्चुअल में हमारे साथ हुआ उसके डिफरेंस को हम पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, चेंज यानी बदलाव। यानी स्टैंडर्ड जो हमने सोचा और एक्चुअल जो हमारे साथ हुआ, उन दोनों में जो चेंज है उसे बोलेंगे वेरिएंस। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग रियल में क्या पढ़ते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। यानी हम देखते हैं भाई मटेरियल पे जो कॉस्ट हमने सोची थी और मटेरियल जो रियल में हमने खर्चा किया, क्या उन दोनों में कोई फ़र्क है, अगर है तो क्या वो हमारे फेवर में है या हमारे लिए अनफेवरेबल है या एडवर्स है। तो ये कैसे पता लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको 5 फार्मूले याद करने हैं, एक एक चीज़ सुना रहा हूँ। आप लोग जैसे ही क्लास ख़त्म होगी आपको पांचों चीज़ें याद हो चुकी होंगी, बस क्लास के लास्ट तक ध्यान से सुनते जाइए और जुड़े रहिएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट का मतलब जो हमने मटेरियल की कॉस्ट सोची थी और जो एक्चुअल में हुई, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसे बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, सोचने वाली कॉस्ट को जो हमने पहले से डिसाइड करी हुई थी उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो हमारे साथ एक्चुअल में हुई उसे क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। यानी किसी भी वेरिएंस को निकालने का एक सिंपल सा फंडा क्या है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करना है। यानी जो हमने सोचा था और जो हो गया हमारे साथ, उनके डिफरेंस को बोलेंगे वेरिएंस, चाहे कोई सा भी टॉपिक आए। ठीक है। तो आप फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पे जब हम बात करेंगे कॉस्ट वेरिएंस की, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। अब कॉस्ट निकलती कैसे है, ये कॉस्ट वर्ड क्या कहता है, कॉस्ट वर्ड का मीनिंग होता है कॉस्ट इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। यही तो होता है, कभी भी कॉस्ट बोलते हैं तो। कल हमने लास्ट क्लास में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा था, उसमें भी हमने कॉस्ट की बात करी थी। तो कॉस्ट क्या होता है, जितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो इनटू उसके बदले में जो प्राइस पे कर रहे हो। मान लो आपने चीनी खरीदी 40 रुपये किलो और 5 किलो चीनी लेके आए, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 200 रुपये। तो क्वांटिटी प्राइस था 40 रुपये और क्वांटिटी कितनी थी, 5 किलो। प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को ही कॉस्ट कहते हैं, है ना। तो आओ एक बार समझते हैं ये वेरिएंस कैसे बनते हैं सारे फार्मूले। आप फार्मूलों को एक बार बनाना सीख जाओगे ना तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगे, आपको दोबारा कभी रेफ़र भी नहीं करना पड़ेगा कि खोल के देखना पड़े, रिवाइज करना पड़े आपको। आइए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, नाम से ही पता चल रहा है कि सर ये कॉस्ट का वेरिएंस है, तो यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दो। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, भाई कॉस्ट क्या होती है पहले तो ये समझ लो, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर मुझे बात करनी हो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको छुपा दीजिए जो अभी मैंने लिखा है, लास्ट में इसका राज खोलूँगा जब पूरा टॉपिक खत्म होने वाला होगा। थोड़ी देर के लिए ये देखिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किसको बोलेंगे, जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो निकलेगा उसको क्या पुकारेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब बात करते हैं एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी बेटा, एक्चुअल कॉस्ट होगी वही, कॉस्ट का मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस। जब बात एक्चुअल की हो रही हो तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, यानी रियल में जो हमने क्वांटिटी खरीदी उससे रियल में जो प्राइस पे करके आए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। याद हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो पहला फार्मूला तो आप लोगों को याद हो गया श्योरली, है ना। ये तो हमारा पहला फार्मूला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो क्या सीखा आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब एक बात आगे सीखिए बेटे, ये जो कॉस्ट में जो डिफरेंस आया, मान लीजिए ये जो भी वेरिएंस आया, इस वेरिएंस के दो ही तो फैक्टर्स हैं, दो कारण की वजह से ही तो ये वेरिएंस आया होगा। या तो हमने जो क्वांटिटी सोची वो क्वांटिटी जो सोची थी और जो लेके आए वो कुछ अलग ले आए, या जो हमने प्राइस सोचा था कि इतने रुपए में सामान आ जाएगा लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस दे के आए वो डिफरेंट था। यानी दो रीज़न हो सकते हैं, एक रीज़न क्वांटिटी हो सकता है और एक रीज़न प्राइस हो सकता है। ठीक है, तो आओ पहले इन दो रीज़न से नए फार्मूले जो बने हैं वो सीखते हैं। आइए बात करते हैं प्राइस वेरिएंस की। पहले प्राइस वेरिएंस सीख लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें प्राइस का डिफरेंस निकालना है। वेरिएंस का मतलब डिफरेंस पता लगाओ, प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस का डिफरेंस पता लगाओ। और कोई भी वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, तो अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, जैसे ऊपर था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस किया। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस की, तो मैं स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर दूंगा। ठीक है, और अंदर अगर ये प्राइस का ब्रैकेट है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्वांटिटी से। अंदर कौन सा ब्रैकेट है, प्राइस का, तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा रीज़न समझते हैं इसका। जो मटेरियल कॉस्ट का दूसरा रीज़न था वो था क्वांटिटी। क्वांटिटी जो हमने सोची थी कि इतने किलो यूज़ करेंगे और यूज़ कर ली, ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकता है ना। तो दूसरा हमारा टॉपिक है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दूसरा हमारा टॉपिक है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये यूसेज जो है ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस आया उसे हम बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब क्योंकि आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ कि वेरिएंस निकालने का एक ही तरीका है, क्या, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दो। अब क्योंकि ये वेरिएंस यूसेज का वेरिएंस है यानी क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो इस बार आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर दोगे। ये देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। आ रहा है समझ। ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, तो बेटा आपने क्या सीखा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोई भी वेरिएंस निकालना है उसका तरीका क्या है हमारा, उसका तरीका है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, अब प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस था तो लिखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जब प्राइस वेरिएंस था तो हमने लिखा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी है बाहर। और इस बार जब यूसेज वेरिएंस है तो यूसेज वेरिएंस में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर देंगे। अब क्योंकि ये अंदर क्वांटिटी माइनस हुई है तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है, तो आओ जरा इसका फार्मूला देखते हैं। क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने समझ तो लिया, आपको लग भी रहा है कि शायद आपको याद हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है इसमें। आओ मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी बात। आपने ये याद किया, आपने क्या याद किया कि जब प्राइस वेरिएंस होता है और यूसेज वेरिएंस होता है तो आपको ये पता चल गया, प्राइस वेरिएंस में प्राइस का डिफरेंस, यूसेज वेरिएंस में क्वांटिटी का डिफरेंस। क्लियर है, बिल्कुल सही। आपको ये भी याद हो गया कि अंदर प्राइस है तो बाहर क्या आएगा, क्वांटिटी, और बाहर अंदर क्वांटिटी है तो बाहर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में प्राइस। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है
वो एक्चुअल क्वांटिटी है और यहाँ जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड है। भाई हम इतना तो याद रख सकते हैं कि अंदर प्राइस है तो बाहर क्वांटिटी है, और अंदर क्वांटिटी का डिफरेंस है तो बाहर प्राइस है। लेकिन ये कैसे याद रहेगा कि किस में स्टैंडर्ड है और किस में एक्चुअल है? ठीक है, तो इसके लिए जो मैं आपको कह रहा हूँ इस बात को याद रखिएगा, आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। आप ये मान के चलिए कि क्वांटिटी क्या होती है? सामान यानी कि माल। आप ये देखिए, आप 2 नंबर के माल का धंधा कर रहे हो, आप 2 नंबर के माल का धंधा कर रहे हो, जानते हो ना, इलीगल काम कर रहे हो, 2 नंबर का माल। और आपको आके किसने पकड़ लिया? आप बहुत गलत काम कर रहे थे तो आपको आके किसने पकड़ लिया? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्वांटिटी का जब काम कर रहे थे, क्वांटिटी का मतलब है 2 नंबर का माल, है ना, 2 नंबर का माल। आप इसका काम कर रहे थे, आप इसका काम कर रहे थे, तो क्या हुआ? इसमें पुलिस ने आके आपको पकड़ लिया, और पुलिस कौन सी? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, एसपी ने आके आपको पकड़ लिया। तो यानी कि अगर आप याद करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ स्टैंडर्ड है तो अब आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि दूसरी जगह जो आएगा वो एक्चुअल होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी वाले में स्टैंडर्ड प्राइस और प्राइस वाले में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो आप इसको इतना तो ज़रूर याद रख लेंगे। अब बात करते हैं इससे आगे। अब ये जो क्वांटिटी में जो डिफरेंस है ना, इसमें क्या होता है? जैसे मान लो आपको कोई रसगुल्ले ही बनाने, जो एग्जांपल हम ले रहे थे, उसमें चीनी और छेना 2 चीज़ें काम में आनी है। अब हलवाई ज़्यादा दिमाग लगाता है, शानपंती लगाता है, और क्या सोचता है? यार मैं काम करता हूँ, चीनी आती है सस्ती, तो मैं चाशनी ज़्यादा बना देता हूँ और उसमें वो जो रसगुल्ले जो होते हैं वो कम डालता हूँ, है ना। चाशनी ज़्यादा तोल दूंगा 1 किलो में, और रसगुल्ले 8-10 ही डालूंगा और बाकी चाशनी का वजन कर दूंगा। तो वो सोचता है क्यों ना मैं चीनी ज़्यादा ले आऊँ और उसको कम ले आऊँ, छेने को। तो वो क्या करता है? वो अपने मिक्सचर को चेंज कर देता है, वो अपनी क्वांटिटी को रिवाइज कर देता है ना। वो अपनी क्वांटिटी को रिवाइज कर देता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये वाला प्रपोर्शन नहीं लाऊंगा, प्रपोर्शन ये रखना चाहिए मुझे, तब ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसे ही वो अपनी क्वांटिटी को रिवाइज कर देता है तो आपके यहाँ पे 2 नए फार्मूले आ जाते हैं। ये नए फार्मूले केवल तभी लगा सकते हैं जब किसी भी क्वेश्चन में 2 या उससे ज़्यादा मटेरियल हो। यानी अगर सिंगल मटेरियल है तो ये टॉपिक आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो तभी पॉसिबिलिटी है ना, जब 2 या उससे ज़्यादा मटेरियल हो तभी तो उनका प्रपोर्शन चेंज करेंगे। अगर एक ही मटेरियल है तो थोड़ी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मटेरियल सब यूसेज वेरिएंट्स और मटेरियल मिक्स वेरिएंट्स के फार्मूले याद करेंगे। अब देखना मैं आपको कितने अच्छे तरीके से याद करवाने वाला हूँ, आपको ये याद नहीं होते और मैं आपको 1 सेकंड में पढ़ाते ही याद हो जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए बस। देखिए, ये जो फार्मूला था मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, जिसमें मेनली क्वांटिटी होती है हमारे लिए सब कुछ, इसके बीच में आके है ना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कूद गया। इसके बीच में कौन आके जंप कर गया? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये कैसे निकालते हैं थोड़ी देर बाद लास्ट में बताऊंगा वर्किंग नोट्स में। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनके बीच में आके जंप कर गया, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के 2 टुकड़े हो गए। एक हो गया मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और दूसरा हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, जैसे ही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ने जंप करी इस फार्मूले में, 2 फार्मूले बन गए। एक बना सब यूसेज वेरिएंस, दूसरा बन गया मिक्स वेरिएंस। अब मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कैसे बना और मिक्स वेरिएंस इसके नाम से कैसे याद रखना है, सुनना। आपको मैंने बताया कि RSQ इस फार्मूले में जंप कर गया, ऊपर वाले फार्मूले यूसेज में। तो सुनना क्या बना होगा। पहले हमारा फार्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इनके बीच में आके RSQ जंप कर गया। ये लोग माइनस करके बीच में RSQ को बैठा देते हैं। ये हो गया RSQ। ठीक है, ये बीच में आके जंप कर गया। अब पहला फार्मूला जो सब यूसेज बना वो बना स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो दूसरा फार्मूला बना वो बना, 1 सेकेंड, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मैं दोबारा बताऊं आप लोगों को, हुआ क्या? ये जो था फार्मूला मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, क्या फार्मूला था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यही तो था ना। प्राइस को अलग अलग रखते हैं। इसके बीच में कौन आके जंप कर गया बेटा? इसके बीच में आ गया RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आके गिर गया। अब एक फार्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और दूसरा फार्मूला बन गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी।
तो देखो बेटा, सब यूसेज वेरिएंस में क्या हो गया, ये वाला फार्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ये फॉर एक्चुअल आउटपुट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और दूसरा बन गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखने हैं पांचों फार्मूले, मैं एक बार पांचों फार्मूले अब रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो, पांचों फार्मूलों को बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉस्ट का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर हम पूछें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, है ना, हो गया याद। अब अगला फार्मूला देखो, हमारे कोस्ट में रीज़न दो वजहों से आया है। एक तो हमने क्वांटिटी अलग यूज़ कर ली, दूसरा हमने प्राइस अलग यूज़ किया। तो एक काम करते हैं, पहले प्राइस का वेरिएंस समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो यहाँ पे प्राइस वेरिएंस का मतलब हुआ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यही तो हुआ। अब इसके मल्टीप्लाई में आनी है क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी, अब आप कंफ्यूज हो गए पेपर में एक्चुअल या स्टैंडर्ड, तो आपको याद आया यार, जब अंदर माल का धंधा करते थे तब एसपी पकड़ता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन यहाँ तो प्राइस है अंदर, तो बाहर स्टैंडर्ड नहीं आएगा, बाहर क्या आएगा, एक्चुअल आ जाएगा। हो गया ये याद। अब आता मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो बेटा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फार्मूला कैसे बनाओगे, यूसेज यानी कि क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और जब आप 2 नंबर के माल का धंधा करते हो तो आपको कौन पकड़ लेता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। अब अगले 2 फार्मूले आते हैं, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। उसके लिए इनके बीच में किसको जंप करवा दो, इस फार्मूले में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जंप करवा दो। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से 2 नए फार्मूले कौन कौन से बनेंगे, देखिए। पहला बनेगा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाद में, और मल्टीप्लाई में, क्योंकि आप माल का धंधा कर रहे हो तो पुलिस तो पकड़ेगी आपको, एसपी। दूसरा बना एमएमवी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या हुआ, पहले ये आरएसक्यू आ जाएगा और आरएसक्यू में से माइनस हो जाएगा एक्यू, और तब भी आपको पकड़ेगा कौन, एसपी। तो हो गए आपको पांचों फार्मूले याद, रिवाइज भी कर लिया आपने। आओ अब यहाँ पे जो 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं उन टर्म्स के बारे में और चर्चा करते हैं। पहली एक टर्म यूज़ करी है हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरी एक टर्म यूज़ करी है हमने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो देखते हैं। बाकी हमारे एग्जाम्स में इतना बड़ा क्वेश्चन आना नहीं है, आपको छोटे फार्मूले से ही काम चल जाएगा, लेकिन स्टिल एक बार इनका मीनिंग समझ लेते हैं। आइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि मान लो आपने सोचा था कि हमें 10 किलो सामान बनाना है, 10 किलो रसगुल्ले बनाने हैं, लेकिन आपने प्लान चेंज किया और आपने 15 किलो रसगुल्ले बनाए। आपको पता चला मेहमान ज़्यादा आने वाले हैं, आपने 15 किलो रसगुल्लों की तैयारी कर ली। अब आप 10 की बजाय अगर 15 किलो सामान बनाओगे तो जो आपने 10 का स्टैंडर्ड सोचा था, क्या आप उसे 15 से कंपेयर कर सकते हो? आप ये सोच सकते हो कि यार मेरा 10 पे इतना खर्चा आने वाला था, 15 पे इतना है, ये कंपेरेबल नहीं है ना। अगर आपको किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। तो आपने जो स्टैंडर्ड डाटा सोचा था 10 किलो का, आप उसे कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड डाटा को कि अगर वही सामान अगर आता 15 किलो के लिए तो कितना सामान आता। ठीक है, तो 15 किलो के लिए आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता लगाओगे। ठीक है, यानी अगर आपको आउटपुट कितना चाहिए हो, 15 किलो का आउटपुट चाहिए हो, तो जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती वो कितनी होती, ये कैसे पता चलेगा? पहले जो आपने आउटपुट सोचा होगा वो 10 किलो सोचा होगा ना, लेकिन आप कंपेयर करना चाहते हो 15 किलो आउटपुट के साथ, तो 15 किलो की क्वांटिटी को कंपेयर करो। आओ चलो 15 किलो के लिए कैसे निकालते हैं क्वांटिटी, ये देखिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी 15 किलो की 10 किलो की जगह 15 किलो का पता लगाना है। तो जो आपने पहले क्वांटिटी सोची थी कि मान लो मुझे 4 किलो छेना चाहिए, तो उस 4 किलो छेना को जो आपने पहले से सोची थी मटेरियल की क्वांटिटी, उसे एक्चुअल आउटपुट से तो मल्टीप्लाई कर दो और स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर दो। यानी जो स्टैंडर्ड आउटपुट था ना 10 किलो, उससे तो डिवाइड कर दो, और जो एक्चुअल आउटपुट था आपका 15 किलो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? 10 किलो बनाने के लिए 4 किलो छेना चाहिए, तो 15 किलो बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? देखो ऐसे ऐसे देखो, 10 किलो बनाने के लिए
4 किलो छेना चाहिए, 1 किलो बनाने के लिए कितना चाहिए होगा 4/10, और अगर 15 किलो बनाना है तो कितना चाहिए होगा 4/10 इंटू 15, यानी 4/10 इंटू 15, यानी एक्चुअल आउटपुट ऊपर और स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे। अगर आपको ये सारा किस्सा नहीं समझ आया तो मैं एक बार आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, सुनिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो पहले से डिसाइडेड था स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो लिख लीजिए। अब क्योंकि आपको एक्चुअल आउटपुट के लिए आंसर निकालना है तो आप एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड किससे करोगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, सिंपल। ठीक है, ये तो वो क्वांटिटी है जो आपने पहले से सोची हुई थी, जैसे मान लो 4 किलो छेना। जो एक्चुअल आउटपुट के लिए पता लगाना है तो एक्चुअल आउटपुट ऊपर लिख दो, यानी कि 15 किलो, और जो पहले से सोचा हुआ था वो नीचे लिख दो, यानी कि 10 किलो। ईजी है। अब आप नेक्स्ट देखिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब आपने मिक्सचर चेंज कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला जो ये था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल की जगह टोटल, एक्चुअल की जगह एक्चुअल, स्टैंडर्ड की जगह स्टैंडर्ड। बस क्या हुआ, वो था एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए की वजह से, इसलिए हमने एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट का प्रपोर्शन लिया। ये इनपुट का प्रपोर्शन है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, टोटल एक्चुअल इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई। एक बताया आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोच रखी थी उसे आप टोटल एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालना है, और डिवाइड कर दो टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट से। ठीक है, अब जब मैं यही चीज़ चेंज करके दूसरा फार्मूला बनाता हूँ तो मैं दूसरा फार्मूला किस चीज़ का पढ़ता हूँ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलती है बेटा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को तो ऐसे ही रखो जो सोची हुई थी। अब ऊपर क्या आता है एक्चुअल, नीचे क्या आता है टोटल स्टैंडर्ड। आउटपुट तो हो गया था यूज़ हमारा पिछले फार्मूले में, तो इसमें क्या यूज़ होगा इनपुट। तो दो बातें याद रखने की, क्या, पहली बात तो ये कि एक्चुअल ऊपर होता है, स्टैंडर्ड नीचे फार्मूलों में। दूसरा, जब आप पहला वाला फार्मूला यूज़ करते हो तो उसमें आउटपुट काम में आ रहा था, जब आप दूसरे वाला यूज़ करते हो तो उसमें इनपुट काम में आता है, पहले में आउटपुट दूसरे में इनपुट। तो आप एक बार इन फार्मूलों के चार्ट को एक बार नोट कर लीजिएगा, आप देखेंगे आपको 100% ये याद हो जाएगा। अगर स्टिल कोई डाउट आता है तो आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।